भारत में मई महीने के दौरान गोल्ड इंपोर्ट 34% बढ़ गया है, जबकि सिल्वर इंपोर्ट में 86% से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या निवेशक सोने की ओर लौट रहे हैं और क्या आपको भी अभी गोल्ड खरीद लेना चाहिए? आइए समझते हैं पूरी तस्वीर। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बढ़कर 3.41 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 34% ज्यादा है। दूसरी तरफ सिल्वर इंपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मई में चांदी का आयात सिर्फ 75.5 मिलियन डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने ये 566 मिलियन डॉलर से ज्यादा था, यानी करीब 87% की गिरावट। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने 13 मई से सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। इसके बावजूद गोल्ड इंपोर्ट में तेजी देखने को मिली। क्या सोने में निवेश का सही समय आ गया है? विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों और ज्वेलरी उद्योग की मजबूत मांग के कारण सोने का आयात बढ़ा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है और यहाँ शादी ब्याह से लेकर निवेश तक सोने की मांग लगातार बनी रहती है। फिलहाल दिल्ली में सोने की कीमत करीब 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि चांदी करीब 2.60 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। इतनी ऊंची कीमतों के बावजूद सोने की मांग का बढ़ना ये संकेत देता है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी गोल्ड पर बना हुआ है। इस बीच वैश्विक स्तर पर भी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर हाल ही में हुई शांति पहल और बातचीत ने बाजारों में थोड़ी राहत दी है। आमतौर पर जब भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर महंगाई, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जैसी कारक अभी भी सोने को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। तो क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म में तेजी से मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं तो मौजूदा रिकॉर्ड ऊंची स्तरों पर थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है। शांति समझौतों और वैश्विक राहत की खबरों से कीमतों में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि यानी 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का है, तो विशेषज्ञों की सलाह है कि एकमुश्त बड़ी खरीदारी की बजाय SIP या चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। कुल मिलाकर गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी और सिल्वर इंपोर्ट में भारी गिरावट ये दिखाती है कि फिलहाल निवेशकों का झुकाव सोने की तरफ ज्यादा है, लेकिन ऊंची दामों के बीच निवेश का फैसला सोच समझकर और अपनी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से ही लेना चाहिए।